आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दो, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना में बीआरएस की मदद से बीजेपी को मिले 8 एमपीज, वजीर आला का संगीन इल्जाम। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात के नतायज का रिवायती उगादी पचड़ी से मुआजना किया, जो खट्टा मीठा नमकीन और कड़वा समेत मुख्तलिफ जायकों का इम्तजाज पेश करती है। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर वजीर आजम के ओहदे से दूर हो जाना चाहिए। खत्म हो चुकी है, इसीलिए मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। इसीलिए मैं एक ही मोदी जी से डिमांड करता हूं कि तुरंत आप प्रधानमंत्री कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को इंडिया इत्तेहाद की जानिब से भारी ऑफर। लोकसभा इंतखाबात में बादशाहगिर का मौक़िफ़ हासिल करने वाले तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू को इंडिया इत्तेहाद की जानिब से भारी ऑफर दिए जाने की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में आज इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इजलास में नरेंद्र मोदी को तीसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए सेकुलर जमातों की तायीद से हुकूमत तश्कील देने की गुंजाइश का जायज़ा लिया गया। बताया गया है कि इस मौके पर बाज़ कायदीन ने तेलुगुदेशम पार्टी और नीतीश कुमार को एनडीए से इंडिया इत्तेहाद में लाने की कोशिश का मशवरा दिया। एक कायद ने यह भी मशवरा दिया कि चंद्रबाबू नायडू को नायब वज़ीर आज़म बनाने और तेलुगुदेशम को 5 वज़रा और स्पीकर देने का ऑफ़र दिया जाए। शायद वो एनडीए से बाहर निकलकर इंडिया इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे, जिस पर बाज़ कायदीन ने कहा कि ये भारी ऑफ़र चंद्रबाबू नायडू को इनके शागिर्द और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के ज़रिए दिया जाए। एनडीए जुमे के रोज़ नई हुकूमत बनाने का दावा पेश करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे के रोज़ भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की पार्लिमानी पार्टी के लीडर मुंतखब होंगे और इसी रोज़ शाम को वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सामने नई हुकूमत तश्कील करने का दावा पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोदी जुमा 7 जून को दोपहर 2 बजे दस्तूर साज असम्बली के सेंट्रल हॉल में बीजेपी समेत 15 पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग में लीडर मुंतखब होंगे। इसके बाद मोदी बीजेपी सदर और एनडीए में शामिल दीगर जमातों के लीडरों के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सामने नई हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मिस्टर मोदी के हफ्ता 8 जून को शाम को दोबारा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेने का इम्कान है। क़ब्ल लोकसभा इंतखाबात के हतमी नतायज हासिल होने के बाद मिस्टर मोदी ने आज दोपहर काबीना की मीटिंग बुलाई और इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफ़ा और वज़रा की कौंसिल का इस्तीफ़ा सदर जमहूरिया को सौंप दिया और 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू ने इन्हें नई हुकूमत की तश्कील तक वज़ीर आज़म के ओहदे की जिम्मेदारी को पूरा करने की हिदायत दी। शाम को वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर एनडीए लीडरों की मीटिंग हुई, जिसमें 15 पार्टियों के 21 लीडरों ने शिरकत की। इस मीटिंग में तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड लीडर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा लीडर चिराग पासवान भी मौजूद थे। एनडीए के लीडरों ने पिछले 10 सालों में किए गए कामों की तारीफ की और मिस्टर मोदी को अपना लीडर मुंतखब करने और इनकी क़यादत में नई हुकूमत की तश्कील की हिमायत करने की करारदाद पास की। महाराष्ट्र में बीजेपी का नाक़िस मुज़ाहरा, फडणवीस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफे की पेशकश की। लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद एक बड़ी सियासी पेशरफ्त में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने
चारशंबे को इंतखाबात में बीजेपी की कमज़ोर कारकर्दगी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। मीडिया से खिताब करते हुए फडणवीस ने कहा कि दौरान इंतखाबात महाराष्ट्र में इन्होंने पार्टी की कमान संभाली थी, नीज जो नतायज ज़ाहिर हुए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने की पेशकश की है ताकि वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर सकें। अठारहवें लोकसभा का मैंडेट मोदी के खिलाफ है, खड़गे का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इन्हें खुशी है कि इत्तेहाद के तमाम लीडरों ने पूरी ताकत के साथ जंग लड़ी है और अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। ये इसी का नतीजा है कि राय आमा मुकम्मल तौर पर मोदी के खिलाफ हो चुकी है। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we together. हैदराबाद में मानसून की पहली शदीद बारिश, मौसम खुशगवार। शहर हैदराबाद में चारशंबे की शाम मानसून की पहली ज़बरदस्त बारिश हुई जिसके सबब मौसम खुशगवार हो गया। ताहम मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। शहर के कई मुकामात पर शदीद बारिश हुई और बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश हुई। जहां शदीद बारिश हुई वहां के इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होने से गाड़ी रानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में घंटों तक ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बरक़ी भी मुनक़ते हो गई। मौसलाधार बारिश की वजह से नए और पुराने शहर की कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। अलजुबैल कॉलोनी, तालाब कट्टा, बिलाल नगर, ताड़बन, बी बाज़ार चौराहा, मीर का दायरा, याकूतपुरा, धोबी घाट, दबीरपुरा दरवाज़ा वगैरह से सड़कों पर पानी भर जाने की शिकायतें मौसूल हुई। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने तेलंगाना भर में 9 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज इंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर ID कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म
और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज इंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज इंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।